स्कंद यहाँ से आरंभ होता है और यहाँ पर 3 श्लोकों में बहुत सुंदर मंगलाचरण किया। मंगलाचरण है क्या? सीधी सी भाषा में अगर समझें तो कहो जिसका आचरण मंगल है, या जिसको श्रवण करने से, जिसका बंधन करने से, जिसका जप करने से हमारा आचरण मंगल हो, वो है मंगलाचरण। पर आप किसी भी ग्रंथ को उठाएंगे तो प्रत्येक ग्रंथ में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया है और जिस देवी देवता का ग्रंथ है उसका नाम लेकर के मंगलाचरण किया गया है। पर श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के मंगलाचरण नहीं किया। अगर आप श्री शिव महापुराण को पढ़ते हैं तो श्री शिव महापुराण में भोलेनाथ का मंगलाचरण किया है, भोलेनाथ की आराधना करी गई। श्रीमद् देवी भागवत को पढ़ते हैं तो वहां पर देवी जी की आराधना करी गई है। अगर हनुमान चालीसा को पढ़ते हो तो वहां भी हनुमान बाबा की वंदना की गई है। अगर बजरंग बाण को पढ़ते हो तो उसमें भी हनुमान बाबा की स्तुति की गई है, हनुमान बाबा की वंदना की गई है। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। श्री रामचरितमानस को पढ़ते हो तो उसमें भी प्रणाम किया बाबा ने। किसको? वर्णानाम अर्थ संहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारं वंदे वाणी विनायक। वहां भी मां शारदे और श्री गणेश जी महाराज की वंदना की। भगवान राम से पहले मां शारदे को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया। किसी ने बाबा से एक प्रश्न पूछा, बाबा एक बात बताओ, चलो आपने भगवान राम को प्रणाम नहीं किया, मान लेते हैं कि वेदों का कहना है कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो आपने गणेश जी को प्रथम प्रणाम किया, पर यहाँ तो आपने गणेश जी को भी प्रणाम बाद में किया, यहाँ तो आपने सबसे पहले मैया शारदे को प्रणाम किया, ऐसा क्यों? तब गोस्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया, बोले भैया गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, गणेश जी को पहले प्रणाम करना है। ये ज्ञान दायिनी, ये ज्ञान देने वाली तो माँ शारदे है ना, इसलिए पहले माँ शारदे को प्रणाम किया, उसके बाद में फिर गणेश जी महाराज को प्रणाम किया। परंतु श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बाबा ने किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के मंगलाचरण नहीं किया, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया, यह प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? सत्यम परम धीमहि। जबकि श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है इसमें तो भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के गोलोक गमन तक की लीला का वर्णन है, परंतु बाबा ने भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। ये नहीं लिखा कृष्णम परम धीमहि, ये नहीं लिखा रामम परम धीमहि, बाबा ने क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। बाबा से पूछा, बाबा ऐसा क्यों किया आपने? तो व्यासी महाराज ने उत्तर दिया, बोले बेटा अगर मैं लिखता रामम परम धीमहि तो केवल राम जी के भक्त ही इस कथा को श्रवण करते, अगर मैं लिखता शिवम परम धीमहि तो केवल शिव जी के भक्त ही इस कथा को श्रवण करते, अगर मैं लिखता कृष्णम परम धीमहि तो केवल कृष्ण जी के भक्त ही इस कथा को श्रवण करते, पर मैंने लिख दिया सत्यम परम धीमहि, क्योंकि हो सकता है दुनिया में जो भगवान कृष्ण से प्रेम करता हो वो राम जी को ना मानता हो, जो राम जी को मानता हो वो भोलेनाथ को ना मानता हो, सब अलग अलग मानने वाले हैं, पर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सत्य को ना मानता हो। सत्य को हर प्राणी मानता है, सत्य को हर व्यक्ति मानता है। यहाँ तक कि चोर भी जब चोरी करता है ना तो वो भी जब शाम को लौटते हैं चोरी करने के बाद में तो आपस में बैठते हैं और कहते क्या है, भैया
बंटवारा ईमानदारी से करना, बंटवारे में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, सत्यता से करना। और हर व्यक्ति को प्रिय भी सत्य होता है। हम लोगों की आदत होती है बात बात पर, देख भैया देख तेरे से एक बात पूछ रहा हूं, सच सच बताना, और खुद चाहे 100% झूठ बोल रहे हो पर सामने वाले से सच की उम्मीद रखते हैं। सत्य से हर व्यक्ति प्रेम करता है। श्री गोस्वामी जी, श्री व्यास जी महाराज ने कहा, बोले मैंने इसलिए सत्य को प्रणाम किया। और ये सत्य है कौन? सत्य कोई और नहीं, सत्य वो कृष्ण ही है। क्योंकि जिस समय भगवान इस धराधाम पर आ रहे थे, आगे आप लोग श्रवण करेंगे 10वें स्कंद में, जब भगवान गर्भ में थे तो देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। और स्तुति क्या कह करके करी? सत्यव्रतम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम सत्य शियोनिम। बोले सत्य सत्य कह करके प्रणाम किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य शियोनिम निहितम च सत्ये सत्य से सत्य सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। सत्य 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 सत्य, यहां पर 9 बार सत्य कह करके स्तुति करे, बार बार, यानी कि सत्य कोई और नहीं, सत्य वो कृष्ण। इसलिए बाबा प्रणाम किए। जन्मादेश्य तो नयादितर्तस, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मामा कंस की जेल में, और अनुवाद हुआ गोकुल गांव में। चार्थेषु विज्ञः अर्थेषु कंस वचनादिषु अविज्ञः निपुणः। जो मामा कंस को मूर्ख बनाने में निपुण, कब जन्म लिया, कब भाग करके गोकुल चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, भगवान की लीला से तो साक्षात ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते जी। ऐसी दिव्य भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्या, ब्रह्मा जी की तो छोड़ो बात, जो हमेशा इनके साथ में रहते शेष सैया के रूप में शेषनाग जी महाराज, जो कि दाऊ भैया के रूप में भगवान के साथ में आए, वो भी भगवान की लीला से मोहित हो जाते।